इसमें क्वेश्चन क्या बनेंगे आपके? फर्स्ट क्वेश्चन जो बनेगा आपका, ये जो आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये दो चीज़ आप डिफाइन कर लेंगे। उसके बाद राइट देयर यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला। ये हो गया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ये दो डेफिनेशन आप लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बनेगा, डिफाइन 1 वोल्ट एंड 1 स्टेट वोल्ट। ठीक है, तो 1 वोल्ट क्या हो जाएगा आपका? एसआई यूनिट है। 1 स्टेट वोल्ट जो है ये सीजीएस यूनिट। और इसी में आप रिलेशन लिख लीजिए। ठीक है, ऑल्सो गिव रिलेशन बिटवीन देम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका प्रिपेयर हो जाएगा, जिसमें सारी चीज़ें आपको लिख लेना है। ठीक है, रिलेशन में जो है वो आप ये चीज़ लिखेंगे तो भी हो जाएगा आपका। 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 8 ए वोल्ट। 1 स्टेट वोल्ट इज इक्वल्स टू 3 × 10 टू द पावर 10 ए वोल्ट। ठीक है, और यहाँ से 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1/300 स्टेट वोल्ट। ये भी आप पॉइंट इसमें नोट कर लें। उसके बाद जो चीज़ आती है आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या होगा, इसके लिए हम जो है डेरिवेशन करेंगे। तो इसमें कोई पॉइंट पे एक पॉजिटिव चार्ज है या इन्फिनिटी पे है, टेस्ट चार्ज है, उसको हम किसी पॉइंट पर लाएंगे, यहाँ पी पॉइंट पर लाएंगे। ठीक है, इस पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से हम यहाँ पी पर लाएंगे तो उसमें कितना वर्क डन होगा वो इस पॉइंट पर पोटेंशियल को शो करेगा। ठीक है, और ये जो आपका जो दिया हुआ है डैश डैश, ये मतलब क्या है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अब यहाँ पर आपका ओ पॉइंट पर एक चार्ज हमने रखा है, पॉजिटिव चार्ज, जिसके कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना है। ठीक है, और पी कोई पॉइंट है इसमें, इस पर हमको अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसको हमको डिटरमाइन करना है। तो यहाँ से हम जो है पहले तो हम स्मॉल वर्क डन करेंगे, फिर जो है टोटल वर्क डन करेंगे। अब पोटेंशियल डिफरेंस पहले तो हम इस पी को ए तक लाएंगे और फिर ए से जो है फिर बी और बी से फिर पी तक लाएंगे। तो इसमें जो है स्मॉल वर्क डन होगा और इनके बीच की डिस्टेंस भी है, जो ओ और पी के बीच की डिस्टेंस है आर। तो यहाँ ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? डी आर है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा इसका? क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको डिटरमाइन करना है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो इसमें जो है आपका यहाँ से
ये इन्फिनिटी पे जो है पी पॉइंट पे जो है पी एन इसको लिख सकते हैं, और ये क्या है एट इन्फिनिटी पे है। ठीक है, यहाँ से एक टेस्ट चार्ज हम क्यू नॉट लेके आएंगे। कहाँ लेके आएंगे कि एक पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण होगा, जब पॉजिटिव चार्ज होगा तभी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट होगा। ठीक है, ये ओ पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज रखा है और पी पे हमको इसका जो है डिटरमाइन करना है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, आर है। अब हम इस प्लस क्यू के कारण जो है आसपास जो है पूरा एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये बन जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉइंट पी है, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हम काउंट करेंगे। तो इसके लिए हमने पहले तो इसको पॉजिटिव चार्ज को ए पॉइंट तक लाया, इसमें कितना वर्क डन होगा ये देखेंगे हम। अच्छा, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण जो फोर्स है वो इस साइड लगेगा। ठीक है ना। दूसरी चीज़ ए, फिर एक पॉइंट दूसरा बी, हम धीरे धीरे इस बी को ये पॉजिटिव चार्ज को ए पे लाएंगे फिर बी पे लाएंगे। अच्छा, ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, ये डी आर है। कितनी है, डी आर। ठीक है, तो इस टाइप से अब हम इसका आपको डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हैं। क्या डिस्क्रिप्शन लिखोगे कि सपोज अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट अ पॉइंट ओ इन अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के यदि रखा है तो भी ठीक है, या एयर या वैक्यूम में भी रख सकते हैं, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे नहीं आएगा, वहाँ पे 1 आ जाएगा। एट आर डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम दिस चार्ज अ पॉइंट पी इज टेकन एट विच द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज सेट टू बी डिटरमाइंड। पी पे हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिटरमाइन करना है। From the definition of potential, we know that the potential at a point is equal to amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point. So, in order to determine the electrostatic potential at that point, we have to calculate work done. ठीक है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिखना है वो यहाँ से लगा के, सपोज अ पॉइंट से लगा के इज टू बी डिटरमाइंड। ठीक है, यहाँ तक लिखना है। उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, फॉर दिस पर्पज एट फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए टू बी। ए से बी तक जो हम लाएंगे टेस्ट चार्ज को, उसके लिए हम जो है एक स्मॉल वर्क डन निकालेंगे। और वर्क की जो बेसिक डेफिनेशन वो क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद फिर हम इस पर लिखेंगे कि the small work done, a small amount of work done from A to B, from A to B, a small distance डी आर। कितनी डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट कितना है इसके बीच, डी आर। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, स्मॉल वर्क डन, इसको डी डब्ल्यू लिख दीजिए। और डी डब्ल्यू की बेसिक डेफिनेशन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो एफ जो है वो फोर्स हो गया, और इनके बीच जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो कितना है, डी आर हो गया। तो ये आपकी एफ डॉट डी आर हो गया। तो यहाँ पर अब आपके पास एफ इज इक्वल्स टू क्या है, इंटेंसिटी से, सिंस इंटेंसिटी की जो डेफिनेशन है वो एफ अपॉन क्यू है, एफ अपॉन क्यू नॉट है। तो यहाँ से एफ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यू नॉट ई। क्या हो जाएगा, क्यू नॉट ई हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख देंगे डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू हो जाएगा क्यू नॉट ई। हमने एफ की जो वैल्यू है वो पुट कर दी इनटू डी आर। ठीक है, अब यहाँ पे क्यू नॉट